सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ आने को बाकी है अभी, बहुत कुछ, अभी तो बस शुरुआत है। Hey guys, welcome back to my another YouTube video. It's me Princing and you are watching Princing Vlogs. दोस्तों वापस हम आए आज सुपर बाइक्स एम्पोरियो रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में लेकर आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी बाइकों का सेगमेंट्स। आज की बाइक का सेगमेंट जो रहने वाला है वो बहुत यूनिक रहने वाला है। अंदर चलकर ही हम आपको दिखाएंगे कि वो वाली बाइक्स कौन कौन सी रहने वाली है। अंदर चलते हैं, मिलते हैं जस्सी भाई से, जसमीत पाजी से। वो हम लोगों को बताएंगे बाइक का प्राइस, बाइक की डिटेल्स और एसेसरीज वगैरह सब कुछ। फुल्ली लोडेड बाइक रहने वाली है और बहुत कम प्राइस में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अंदर चलने से पहले वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अंदर। कैसे हो जसमीत पाजी? ऑल वेल फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर बाइक्स एम्पोरियो। आज फिर से नए ब्लॉग के अंदर आप लोगों का वेलकम है गाइस, सब्सक्राइबर्स का भी सबका। टुडेज व्लॉग गोना बी गाइस लिटिल बिट डिफरेंट। लास्ट व्लॉग के अंदर आपको सारा लॉट दिखाया था सुपर बाइक्स एम्पोरियो का, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट आ रही थी क्रूजर्स की भी, कुछ कमेंट्स पढ़ रहे थे, वी बोथ गो थ्रू कमेंट्स। सो गाइस उस कमेंट की सुनवाई आज हो गई है। आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्रूजर्स का सेगमेंट मेरे पास जो अवेलेबल है फिलहाल अभी सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। आइए मिलवाते हैं आपको हर सीसी की, हर कैटेगरी की क्रूजर के साथ जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज 600 सीसी 650 सीसी से लेके 1200 सीसी तक के क्या क्या ऑप्शंस है और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आइए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हमारे पास गाइस 2019 मॉडल की जीटी स्टॉक के अंदर आ गई है, जिसके अंदर आपको मिलेगा एग्जॉस्ट, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है, लेग गार्ड इसमें लगा हुआ है, विंड स्क्रीन है, एलईडी हेडलाइट है, पीपीएफ कोटिंग हो रखी है, टैंक पैड टैंक ग्रिप्स लगे हुए हैं इस बाइक के अंदर। एंड बाइक चली है सिर्फ 11,000 किलोमीटर। इस कलर का नाम भी बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं डॉक्टर मेहम कलर। डॉक्टर मेहम। अच्छा। तो ये कलर बेसिकली ब्लैक with that neon green stripe and that grey color, black and grey being my most favorite। तो ये कलर की बाइक है। एग्जॉस्ट इसमें लगा है, तो आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप, सुनाते हैं आपको इसके एग्जॉस्ट की भी आवाज़। आइए लेट्स गो। जिन भाइयों के लिए आवाज़ काफ़ी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आपको स्टॉक एग्जॉस्ट भी मैं साथ में दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। आवाज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना। प्रिंस भाई कैसी लगी आवाज़? मुझे तो एकदम मस्त लगी बाजी, अच्छी लगी। मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये जो एग्जॉस्ट है इसके स्टॉक है, पर जो आपने बताया आफ्टर मार्केट है तो उसके साउंड बहुत प्यारा है। बिल्कुल। सो गाइस सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई HR51 फरीदाबाद रजिस्टर्ड की मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे फॉर जस्ट 2,70,000, 2,70,000 रुपये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ गोना बी फर्दर मोर नेगोशिएबल। आ जाओ, गाड़ी देखो, कंपनी चेक कराओ एंड फिर लेके जाओ। बाकी कमेंट सेक्शन में गाइस प्राइस बताते रहना कैसे लग रही है, डील्स कैसी है, अच्छी है नहीं है, बुरी है। बाकी आइए चलते हैं इसी के थोड़े से और बड़े सेगमेंट के ऊपर। दिस इज गोना बी द हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 ABS मॉडल। ये ABS मॉडल है? ये ABS मॉडल है। ABS मॉडल की पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ों के अंदर चेंजेस किए गए थे कॉस्मेटिकली, जिसके अंदर आप पहचान कर सकते हो कि बाइक नॉन ABS है या ABS है। पहला था इसके इंडिकेटर्स। ABS मॉडल के अंदर राउंड इंडिकेटर्स आते हैं, नॉन ABS मॉडल के अंदर ओवल इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे, थोड़े से लंबे अंडे की शेप में इंडिकेटर्स होंगे। एंड दूसरा चेंज था इसके अंदर ये हार्ली डेविडसन का लोगो। अच्छा, उस वाले में कैसा था? नॉन ABS के अंदर सिर्फ एक बैजिंग आती है यहाँ पे ऐसे बना हुआ, जिसके अंदर हार्ली डेविडसन का सिर्फ लोगो बना होता है। इसके अंदर पूरा 3D प्रिंट लिखा हुआ है हार्ली डेविडसन। उसके अलावा लुक्स के अंदर बाइक बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है कुछ भी। सेम इंजन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम अलॉय व्हील, सेम सस्पेंशन, सब कुछ सेम है। बस ABS होने की वजह से इसकी ब्रेकिंग के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। जो नॉन ABS के अंदर एक दिक्कत थी स्ट्रीट 750 के अंदर, वो थी ब्रेकिंग की ही। वो कंपनी ने 2017 ऑनवर्ड्स ब्रेकिंग रिजॉल्व करके, इशू रिजॉल्व करके ब्रेकिंग को अपग्रेड कर दिया।
बाकी रही बात इस बाइक की गाइस, इसमें ओरिजिनल HD का लेग गार्ड लगा हुआ है, ये डर्बी कवर्स लगे हुए हैं हार्ली डेविडसन की तरफ से, ये सॉरी एयर फिल्टर कवर है, ये डर्बी कवर्स हैं। स्क्रीमिंग हिल का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है और पीछे बैकरेस्ट भी डिटैचेबल लगा हुआ है हार्ली डेविडसन का ओरिजिनल। ये बाजू जो एग्जॉस्ट है, इसका एग्जॉस्ट ये स्टॉक है? ये स्क्रीमिंग हिल का अलग से लगा हुआ है, इट्स एन अपग्रेडेड एग्जॉस्ट। हार्ली की तरफ से ही, ब्रांड की तरफ से ही आपको एक परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के पार्ट्स मिलते हैं, अच्छा। जिसमें से स्क्रीमिंग ईगल एंड वैंसन आइंस आर टू कंपनीज व्हिच हैव एक्चुअली टाइड अप विद हार्ली डेविडसन फॉर परफॉर्मेंस पार्ट्स। आइए इसको भी शुरुआत करते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं, सुनाते हैं इसकी आवाज़। इसका साउंड ज़्यादा लाउड है। इसकी भी आवाज़ लाउड है। वो एक तरीके से पैरेलल ट्विन मोटर है, ये वी ट्विन मोटर है, तो इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है पाजी? दोनों में डिफरेंस, सबसे जो मेन डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ द इंजन। 650 सीसी की वो पैरेलल ट्विन मोटर, मतलब इनलाइन 2 कह सकते हो लेमन टर्म्स के अंदर। अच्छा। पैरेलल ट्विन और इनलाइन 2 के अंदर भी फर्क बहुत सारे होते हैं वैसे देखा जाए तो, बट दिस इज अ पैरेलल ट्विन मोटर जिसके अंदर दोनों एक स्ट्रीमलाइन, इनलाइन 2 के अंदर मतलब एक ही लाइन के अंदर 2 पिस्टन चलते हैं ऊपर नीचे। अच्छा। इसका इंजन ऐसे चलता है ऑफ रॉयल एनफील्ड, एंड हार्लीज का इंजन होता है वी ट्विन इंजन, वी शेप के अंदर, इसके अंदर एक ऐसे और एक ऐसे चलता है। अच्छा, तो जब इंजन ऐसे से चलेगा तो ऑब्वियसली बात थोड़ी रेजोनेंस क्रिएट करेगा, थोड़ी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, अनलाइक इनलाइन 2 जिसके अंदर वो वाइब्रेशंस बैलेंस आउट हो जाती है क्योंकि सिर्फ ऊपर नीचे चल रहा है, कोई भी लैटरल मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस चक्कर में हार्ले के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा है, लेकिन प्लस पॉइंट ये होता है वी ट्विन इंजन का, ये थोड़े टॉर्की ज़्यादा होते हैं, इनमें टॉर्क ज़्यादा होता है। तभी हार्ले की बाइक हमें सुना होगा क्लच छोड़ते ही एकदम से ऐसे भागने को होती है, उठने को होती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वी ट्विन इंजन की वजह से हैं, विच मेक्स दिस बाइक काइंड ऑफ मोर फन टू राइड कह सकते हो। इनको चला के थोड़ा सा और मज़ा आता है। बाकी उनके अंदर आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि द राइड इज़ वेरी स्मूथ, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलती है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पैरेलल ट्विन का और ड्रॉबैक वी ट्विन का है हीट डिसिपेशन का। वी ट्विन इंजन्स गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू देयर एग्रेसिव नेचर, ये इंजन्स गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। उतने में ये जो पैरेलल ट्विन मोटर है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। इट इज़ वेरी रिलैक्स। अगर इसकी स्पीड की बात करी जाए तो ये 750 कितनी चली जाती होगी? यार इसका 200 के आसपास का स्पीडोमीटर है, 200 ही है, और ये पूरी 200 जाती है। ये पूरी 200 जाती है? पूरी 200 जाती है। ये ज़्यादा जैसे वाइब्रेट होती है बहुत ज़्यादा, तो इसे दिक्कत नहीं होती होगी चलाने में? इसके अंदर देखो स्ट्रीट 750 का जो इंजन है बेसिकली देखा जाए तो सही मायने में कहूँ तो ये हार्ले है ही नहीं। अच्छा, फिर कौन सी है? हार्ले का मतलब ये है तो ब्रांड हार्ले का ही है, बट एक्चुअल जो हार्ले की फीलिंग आती है दैट कम्स विद द मिल्वॉकी ब्लॉक्स, जो आयरन 883 सुपरलो 883 से शुरुआत होती थी। अच्छा। दैट इज़ द एक्चुअल हार्ली डेविडसन, जिसके अंदर एक थंप है, एक वाइब्रेशन है, एक जनरेटर वाली फीलिंग है जो लोगों को पसंद है। तो इसके अंदर गाइस वो चीज़ें नहीं है। दिस इज़ द ओनली बाइक इन दिस कैटेगरी, मतलब 1200 सीसी से नीचे की अगर बात करूँ मैं स्पोर्ट्सटर रोडस्टर कैटेगरी के अंदर, सिर्फ एक स्ट्रीट रॉडी आता है जिसके अंदर रेडिएटर दिया हुआ होता है। अच्छा। एल्सवर्थ आपको आयरन में, 48 में, कस्टम 1200 में, रोडस्टर में, किसी भी गाड़ी के अंदर रेडिएटर होता ही नहीं है, मतलब लिक्विड कूलिंग होती नहीं, सिर्फ एयर कूलिंग होती है। दिस बाइक इज़ एक्चुअली लिक्विड कूल्ड, तो इसके अंदर रेडिएटर है, बाकायदा फ़ैन दिया हुआ है, which tends to keep the bike a little bit more cooler than usually than the 883 variants। मतलब जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतनी ज़्यादा गर्मी भी प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग इफ़ आई कीप ऑन सेइंग। तो ये 2019 मैन्युफैक्चर 19 रजिस्टर्ड की हार्ली डेविडसन, सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली हुई, दिल्ली नंबर, साफ़ सुथरी बाइक आपको मिल जाएगी सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे फॉर जस्ट 4 लाख रुपीज़। सिर्फ 4 लाख रुपये के अंदर आप 19 मैन्युफैक्चर 19 रजिस्टर्ड की स्ट्रीट ले जा सकते हो। भाई 4 लाख पे इसमें आपने बताया सुपर बाइक्स एम्पोरियो पर, हमारी ऑडियंस के लिए क्या प्राइस रहने वाला है? प्रिंस भाई आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे पेज पे जाके चेक करो, हमने इसी सेम बाइक का ऐड पोस्ट कर रखा है 4,25,000 का। 4,25,000 रुपये का हमारा ऐड पोस्ट है। बस आप आते हो आपके ब्लॉग के अंदर, मैं ऑटोमेटिकली प्राइस ऐसे बोल देता हूँ कि बस कस्टमर आए, बाइक देखे और ले जाए। मतलब अच्छा 4 लाख में फिर भी नेगोशिएट होगा ना? 4 लाख के अंदर फिर भी और नेगोशिएट कर देंगे आपके कस्टमर्स के लिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बस आओ, बाइक पसंद करो और पैसे की टेंशन ही मत लो। ठीक है। बाकी आ जाते हैं दोबारा से पैरेलल ट्विन मोटर के ऊपर, द ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन 900। अब ये जो है ये 900 सीसी की बाइक है, 900 सीसी का इंजन, 900 सीसी का इंजन है। और एक मज़े की आपको बात बताता हूँ जी, रॉयल एनफील्ड ने एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी अभी डिराइव करी है अपनी इंटरसेप्टर 650 के अंदर, GT 650 के अंदर, सुपर मिटियोर के अंदर, वो टेक्नोलॉजी बेसिकली डिराइव करी गई है ट्रायम्फ की तरफ से। ये इस बाइक की तरफ से, मतलब इस ब्रांड की तरफ से? एग्जैक्टली, इस ब्रांड के अंदर ही ये इंजन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, द पैरेलल ट्विन मोटर। इसके अंदर भी पैरेलल ट्विन सेम इंजन लगा हुआ है जैसे आपको रॉयल एनफील्ड के अंदर मिलता है, बट रिफाइनमेंट
इस इंजन के पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हर चीज़ के अंदर दिस ब्रांड, दिस बाइक इज़ फार मोर सुपीरियर दैन रॉयल एनफील्ड। ये मैं रॉयल एनफील्ड की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नेगेट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, बट दिस इज़ माई पर्सनल रिव्यू। एक ग्राउंड रियलिटी बताना ज़रूरी है। दिस इज़ एक्चुअली फार मोर रिफाइंड और उसी चक्कर में ये फिर फार मोर एक्सपेंसिव भी है। इसके पैसे भी आप उस हिसाब से पे करते हो। दिस इज द ट्रायम्फ बॉर्नविल स्ट्रीट ट्विन 900। इसके अंदर गाइस एक्सेसरीज बहुत सारी लगी हुई है। फ्रंट मडगार्ड जो आप देख रहे हो दैट इज नॉट रैप्ड, दैट इज नॉट अ हाइड्रो डिप वर्जन, दिस इज प्योर एक्चुअल कार्बन फाइबर। ये प्योर कार्बन फाइबर का लगा हुआ है। फ्रंट टायर भी थोड़ा सा चौड़ा लगा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा ब्रॉड टायर है। उसी के साथ साथ आगे फ्रंट विंडस्क्रीन लगी हुई है, हेडलाइट गार्ड लगा हुआ है अलॉन्ग विद एलईडी हेडलाइट्स, ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई है, कलर चेंजिंग लाइट्स हैं, बुलेट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं विच आर वेरी ब्राइट। अलॉन्ग विद दैट ट्रायम्फ के ये एडजस्टेबल लीवर्स लगे हुए हैं, ट्रायम्फ के ही बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं, ट्रायम्फ की तरफ से ही लेग गार्ड लगा हुआ है, ट्रायम्फ की तरफ से ही इसके अंदर टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स लगी हुई है। ऑल इन ऑल बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा सामान लगा हुआ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन मोटरसाइकिल है। ये होने वाली है 2019 मैन्युफैक्चर की एंड 2020 रजिस्टर्ड, बेसिकली 2020 की ये बाइक है। एंड दिस इज़ द न्यू शेप बॉर्नविल, जो नई शेप करेंट शेप अभी आ रही है मार्केट के अंदर फिलहाल। एंड इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, बीइंग सच एन ओल्ड स्कूल लुकर बाइक, अभी आपने दो बाइकें देखी उनमें सिर्फ ABS आता है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको ABS के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट आपको TPMS भी मिलते हैं। TPMS स्टैंड्स फॉर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आगे पीछे टायर के अंदर कितनी हवा है वो भी आपको डिस्प्ले के अंदर दिखाएगा। अच्छा, वो सब भी डिस्प्ले पे वो कराएगा, शो कराएगा। एग्जैक्टली, वो सब इसके अंदर शो होता है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस मोटरसाइकिल। एंड रही बात इंजन की, तो आइए एक बार इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, आपको फायर अप करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि कितनी मीठी आवाज़ है। अब रॉयल एनफील्ड में और इसकी आवाज़ के अंदर कुछ फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी मीठी आवाज़ है, कितनी बेसी नॉइस आ रही है। ना कोई इसका हैंडल हिल रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, मतलब कितनी रिलैक्स्ड मोटरसाइकिल है, जबकि अभी कोल्ड स्टार्ट है। दिस इज द कोल्ड स्टार्ट मोटरसाइकिल। जिसके साउंड में तो मुझे ना ऐसा फील आ रहा है जैसे यामा वो होती थी ना, जावा और एसडी वाली बाइक होती थी एक टाइम पर, उसकी तरह साउंड आ रहा है। वो तो बिल्कुल ही अलग साउंड था उनका, वो तो आती थी 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो मेरे घर पे भी खड़ी हुई है ना, वो पुरानी बाइक ऐसी खड़ी हुई है तब से। अच्छा, उसका जो साउंड था ना, पहले वो स्टार्ट होती थी, अब स्टार्ट भी नहीं होती है। इस टाइम पे सेम साउंड मुझे ऐसा लगा उसका। वो गोल्ड है, गोल्ड दैट जो आपके घर खड़ा है दैट इज प्योर गोल्ड। वो बढ़ते साल उम्र के साथ साथ वो और महंगा ही होगा जो आपके घर पड़ा हुआ है। बाकी रही बात इसकी गाइस, ये नई बाइक आती है लगभग 11 लाख रुपए की ऑन रोड। एंड अगर ये छोटी मोटी एक्सेसरीज की भी अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के नाना करते भी तो 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है, क्योंकि इसके पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं एज़ कम्पेयर विद रॉयल एनफील्ड फॉर श्योर। हार्ले और इसके पार्ट्स आप सेम कह सकते हो कि हाँ सेम कहीं ना कहीं सेम ही पड़ते हैं अगर आप कंपनी से ले रहे हो तो। ट्रायम्फ के ये लीवर्स ही गाइस 20,000 रुपये के आते हैं। क्या बात कर रहे हो बाजी? हाँ जी, ये 2 लीवर्स एडजस्टेबल लीवर्स अगर आप ट्रायम्फ से लेते हो तो, और ये जो मिरर्स लगे हुए हैं ये 15,000 रुपये के हैं। बहुत महंगी एक्सेसरीज है। तो मान के चलो सिर्फ 45-50 हज़ार रुपये के, तो ये 2 चीज़ें गिनवा दी मैंने आपको। उसके बाद और क्या क्या लगा हिसाब लगा लो अपने आप। तो पाजी प्राइस कितना रहने वाला है इसका? प्राइस की बात करें, वही जैसे मैं बता रहा था 11 लाख रुपए की नई बाइक है, 2 पेटी का सामान मान लो तो समवेयर क्लोज टू 13 लाख वैसे ही पड़ती है बाइक। आपको सुपर बाइक्स एम्पोरियम पे मिल जाएगी बिल्कुल आधे प्राइस के ऊपर फॉर जस्ट 6.5 लाख, सिर्फ 6.5 लाख रुपए के अंदर आप 2020 की ये स्ट्रीट ट्विन ले जा सकते हो। 6.5 लाख में तो बहुत सही प्राइस। बिल्कुल सही, वो भी नेगोशिएबल है, फिक्स कुछ भी नहीं है, वो भी नेगोशिएबल है और कम करके देंगे आपको। इफ़ यू वांट ओन अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, एक डेली ड्रिवन बाइक आप ओन करना चाहते हो, एक कंफर्टेबल बाइक आप ओन करना चाहते हो तो ये ले जाओ। कंफर्ट के बाद से याद आया, एक बार बैठ के दिखा देता हूँ आपको। आई एम बीइंग 6 फीट टॉल, अब आप देख सकते हो मेरी नीज बेंड हो रही हैं, अपराइट पोजीशन में बैठा हूँ, मुझे कोई झुकना नहीं पड़ रहा है, कोई लोअर बैक पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। एंड जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के अंदर तो गाइज बाइक ऐसी होनी चाहिए जो आपको और गर्म ना करे, आपका दिमाग ठंडा रखे। तो ये आपको ठंडा ही रखेगी, बिकॉज ये बाइक बिल्कुल ही गर्म नहीं होती है। वन ऑफ द बेस्ट हीट इंजन डिसिपेशन इज़ विद दिस ट्रायम्फ C12। तो लेना चाहते हो तो गाइज अवेलेबल है सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे, आ जाओ। लोकेशन और बताइए एक बार, यहाँ पर कहाँ की लोकेशन है? लोकेशन हमारी रजौरी गार्डन में है, बिल्कुल मेन रिंग रोड पे है। B9/9 सुपर बाइक्स एम्पोरियो, गूगल मैप्स पे आपको इजीली हमारा स्टोर मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल मेन रोड पे है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। आ जाओ रजौरी गार्डन, बुक कर दो और ले जाओ। बाकी अगर आप पैन इंडिया कहीं से भी हो, वी डिलीवर बाइक्स पैन इंडिया।
मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा ही, आप मुझे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इवन इफ़ यू विश टू बुक द बाइक, 25,000 इज द बुकिंग अमाउंट, आप बुक कर सकते हो। विल होल्ड द बाइक फॉर 2 वीक्स फॉर यू, 15 दिन के लिए हम होल्ड करते हैं बाइक को। एंड अगर नई भी होती है उसके बाद भी तब भी आपका टोकन अमाउंट रिफंडेबल है, आप टेंशन फ्री हो जाओ। एक हमारे काउंटर ऐसा होगा जहाँ पे आपको टोकन मनी भी वो आपसे रिफंड कर दी जाएगी। अगर आपका लोन का केस है, उस केस में अगर लोन अप्लाई नहीं होता तो उसके अंदर फाइल चार्ज डिडक्ट होगा, जो कि फाइनेंसर के पास ही जाएगा। बट हमारे पास गाइस वी डोंट कीप अ सिंगल पेनी, मतलब ऐसा हराम का पैसा हम कभी किसी का नहीं रखते। अगर बाइक की नई डील बैठी, आपका लोन अमाउंट आपका बुकिंग अमाउंट हमारे पास है, तो दैट इज़ 100% रिफंडेबल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप अपना ये तो लोकल बहुत सही, वो भी बहुत आपसे ले सही लेना। फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है आपने। बिल्कुल। ये पाजी ये कौन सा जहाज आ गया अभी? अब ये आ गई है, मेरी पर्सनल फेवरेट हो गई है ये बाइक। जबकि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा मेरे को क्रूजर्स पसंद ही नहीं है, हाँ जी। लेकिन जब से ये आई है तब से मैं इसको इतना चला चुका हूँ कि मैं क्या बताऊँ। एक अलग ही बात है यार इस बाइक के अंदर। दिस इज़ एक्चुअली योर इंडियन स्काउट 1200। ये 1200 सीसी की बाइक है। ओके। देखने में ये इतनी छोटी है, इतनी कंफर्टेबल है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ मैं, जिन लोगों को शौक है ऐसी बड़ी बड़ी बाइकें लेने का लेकिन हाइट से मात खा जाते हैं, तो गाइस उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच भी है ना, आप 5 फुट के भी हो ना, अगर मतलब कोई लड़की भी अगर चलाना चाहती है इस बाइक को, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। अब मेरे पे तो ये एक्स्ट्रा छोटी लगती है, बट ये देखो, मतलब 5 फुट के लोग भी इसे चला सकते हैं। मैं 6 फुट लंबा हूँ तो मेरा जो सिर है ना वो इससे भी ऊपर जा रहा है काफ़ी। बट जो छोटे लोग हैं तो उनके लिए तो भाई क्या ही कहना है, मतलब इतनी कंफर्टेबल बाइक है, इसको तो मन करता है कि रोज़ चलाते रहो। 1200 सीसी की बाइक है, V12 इंजन होने के बावजूद भी इसकी जो रिफाइनमेंट है दैट इज़ एक्सेप्शनल। मतलब अगर यही 1200 सीसी की 48 होती है मेरे पास, या रोडस्टर या कस्टम 1200 होती है हार्ले की, हाँ जी। वो ऐसे ऐसे हिल रही होती है। अभी मेरा हैंडल भी हिल रहा होता, मैं भी हिल रहा मुझे होता। यही पूछना था अभी कि वाइब्रेट तो नहीं करती है बाइक? अरे ये देखो, चलो फायर अप करते हैं, आपको वाइब्रेशन दिखाते हैं इसकी। ठीक है। इसके वाइब्रेशन देखो, हैंडल कितनी जोर से हिल रहा है। क्या बात है भाई। टोटल देना। साउंड भी बड़ा प्यारा बात है, साउंड भी बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका। मतलब इंडियन के साथ मैं अगेन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी। अगेन नो डिस टू हार्ले डेविडसन, हार्ले का V12 इंजन, मैंने ये बताया जैसे स्ट्रीट में V12 आता है, इसमें भी V12 इंजन आता है। आप देख सकते हो, एक एग्जॉस्ट आगे, एक एग्जॉस्ट पीछे है। इंजन कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के बावजूद भी पता नहीं ऐसा कौन सा जादू करा है इंडियन ने इस बाइक के अंदर, मुझे समझ नहीं आया व्हाट काइंड ऑफ सॉसरी इज इन्वॉल्वड इन दिस मोटरसाइकिल। इतना ज़्यादा स्मूथ V12 इंजन आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ बाइक ऑफ दिस सीसी कैटेगरी के अंदर। मतलब मैंने इंट्रूडर 1800 चलाई है, फैट बॉय चलाई है, वो थोड़ी सी रेजोनेंस प्रोवाइड होती है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं तो इवेंचुअली वाइब्रेशन कम हो ही जाती है। लेकिन एक 1200 सीसी इंजन 600 सीसी के ब्लॉक के अंदर इतना स्मूथ इंजन देना, मैं सीरियसली कमेंडेबल जॉब कहूँगा इंडियन को, तो द इंजीनियर्स ऑफ इंडियन बेसिकली, जिन्होंने ऐसी R&D करी है इस बाइक को डेवलप करने में, विच इज़ एक्चुअली समथिंग। इतने में तो पाजी रॉयल एनफील्ड की अगर 650 सीसी की ये भी होती ना, ये भी वाइब्रेट करती स्टार्ट होती ही। बिल्कुल। मैं वैसे अगर आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, वो पैरेलल ट्विन मोटर के अंदर भी कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा वाइब्रेशन है, ये V12 है। हाँ जी। और एक और मज़े की बात, ये बाइक लगभग 9 साल पुरानी है। ये वाली? ये 2015 मॉडल की है। अच्छा, 2015। और वो 2019-20 मॉडल की बाइक से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये उनसे भी ज़्यादा स्मूथ है। तो दिस इज़ द क्वालिटी विच यू एक्चुअली गेट। मतलब बात वही है, पंजाबी में कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मीठा, मतलब जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। ये बाइक ऑन रोड पड़ती थी लगभग 18.5 लाख रुपए की, अभी भी आती है फिलहाल, अभी भी मिल जाएगी आपको, ऐसे नहीं डिसकंटिन्यू होगी है। 18.5 लाख रुपए की बाइक के ऊपर एक्सेसरीज लगी हुई है, नाना करते हुए तो 4.5-5 लाख रुपए की। 4.5-5 लाख की ओनली एक्सेसरीज? एग्जैक्टली। क्या क्या एक्सेसरीज है पाजी इसमें? ये आगे तो आप बैट विंग देख रहे हो, इतना बड़ा सा जो लगा है, दिस कम्स एज एन एक्सेसरी। ओके। ये अलग से लगा हुआ है अलॉन्ग विद दी वाइजर। उसी के साथ साथ इसमें लेग गार्ड लगा हुआ है। ये इंडियन का है सारा सामान, कुछ भी बाहर से नहीं लगा हुआ। अच्छा, सारा कंपनी अलॉन्ग विद द लेग गार्ड। इसके अंदर ये सीट्स भी अपग्रेड करी हुई है विद द बैक रेस्ट। ये सीट और बैक रेस्ट का सेटअप ही पड़ता है लगभग 1.25 लाख रुपए का।
1.25 लाख रुपए का 1.25 लाख का, मतलब ये छोटी सी दो जो चीज़ें आप देख रहे हो ये 1.25 लाख रुपए की है। इसका सस्पेंशन जो है वो भी अपग्रेड किया हुआ है, फॉक्स का सस्पेंशन आता है इंडियन की तरफ से ही, विच इज़ एडजस्टेबल। यहाँ पे प्रीलोड आप एडजस्ट कर सकते हो इसको घुमा के। अच्छा, दिस सस्पेंशन स्टैंड अलोन इज फॉर अराउंड 1.75 lakhs जो भी इसमें इंस्टॉल्ड है। उसके बाद इंडियन की तरफ से इसमें स्टेज 1 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, जो एग्जॉस्ट ही अगेन फॉर अनदर 1 लाख रुपीज इसमें इंस्टॉल्ड है। इंडियन के एग्जॉस्ट है, इंडियन का ही शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, इंडियन से ही इसकी सीट्स अपग्रेड कर रखी हैं, बैटविंग आगे इसमें इंस्टॉल्ड है, लेग गार्ड भी इसमें इंडियन का लगा हुआ है। बाइक चली है सिर्फ 13,000 किलोमीटर विद कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ब्रांड इंडियन। आप कंपनी चेक कराना चाहते हो चेक करा लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बाइक की कंडीशन की बात करूं तो टायर दोनों ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, वाइट वॉल टायर्स लगे हुए हैं इसको रेट्रो लुक देने के लिए। बाइक अभी हाल फिलहाल में सर्विस होके आई है, इंश्योर्ड है, आई गेस जुलाई या सितंबर तक, जुलाई अगस्त तक इंश्योर्ड है बाइक। कोई एक्सीडेंट, कोई क्लेम, कुछ भी नहीं है, कोई पीस रीपेंटेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस बैटविंग विच इज़ एन एक्सेसरी जो कि पेंट होकर ही लगा है इसके अंदर। बाकी ऑल ओरिजिनल मोटरसाइकिल डाउन द लाइन 22-22.5 लाख रुपए की बाइक जो ऑन रोड पड़ती है एक्सेसरीज के साथ आपको मिल जाएगी सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे अगेन फॉर जस्ट 6.5 lakhs, सिर्फ 6.5 लाख रुपए के अंदर। उसमें भी नेगोशिएबल रहेगा, वो भी नेगोशिएबल रहेंगे, मतलब 48 आयरन कस्टम 1200 ये बाइक्स नई पड़ती हैं लगभग 13.5-14 लाख रुपए की 48 की अगर मैं बात करूं, और वो भी आज कहीं ना कहीं बिकती हैं 5-6 लाख रुपए की। अगर आपको 20 लाख से ऊपर की बाइक लगभग 22 लाख रुपए की मोटरसाइकिल आपको 48 के प्राइस से भी कम में मिल रही है तो आई गेस यू विल बी द जज कि वेदर दिस इज बेटर और 48 इज बेटर। और एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि द राइड क्वालिटी ऑफ इंडियन इज समथिंग एट पार देन हार्ली डेविडसन। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आई बीन राइडिंग बाइक्स फ्रॉम सो लॉन्ग, मैंने सारी बाइक चलाई है जो बोला वो चला रखी है मैंने, लेकिन इस बाइक का जो चार्म है हर चीज़ के अंदर, मतलब बी इट लुक्स, बी इट कम्फर्ट, बी इट दी इंजन पावर एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इसकी रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल है। तो लेना चाहते हो तो 6.5 लाख रुपए में आ जाओ, ले जाओ, बाइक खड़ी हुई है अभी फिलहाल। बाकी दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइस। ये चारों बाइक में से आपकी कौन सी फेवरेट थी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, एंड किसकी आवाज़ सबसे अच्छी लगी वो भी बता देना कमेंट करके। वेल गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करा तो गलत बात है, नीचे जाकर पहले सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कंटेंट गाइस अब तो रेगुलर कंटेंट आ रहा है, इतनी सारी वीडियोस पीछे हमने बनाई है सुपर बाइक्स एम्पोरियो की, अगर वो भी नहीं देखी है तो नीचे जाकर देखो।